नमस्ते आप सभी को। आइए आज हम बात करेंगे शनि और नेपच्यून, सैटर्न और नेपच्यून की कंजक्शन की, जो कि 20 फरवरी से बने हैं, जिसके बाद से ही स्थितियां बहुत खराब होने लगी हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शनि और नेपच्यून की युक्ति बहुत ही दुर्लभ घटना मानी जाती है, जो लगभग 36 साल में होती है। तो शनि जहां अनुशासन, नियम, यथार्थ और मेहनत का कारक है, वहीं नेपच्यून कल्पना, सपनों, आध्यात्मिकता और भ्रम का प्रतिनिधित्व करता है। शनि नेपच्यून युक्ति के प्रमुख प्रभाव जो कि इस प्रकार हो सकते हैं: सपनों को हकीकत बनाना, यह युक्ति कल्पनाओं को ठोस रूप देने की क्षमता देती है। आध्यात्मिक और रचनात्मक वृद्धि कर देती है। मानसिक संघर्ष और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। सामाजिक और वैश्विक बदलाव की स्थिति भी आती है। ऐतिहासिक रूप से शनि नेपच्यून की युक्ति के समय गुप्त समूहों का पर्दाफाश, साजिशों का उजागर होना और नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हम देख सकते हैं। आने वाले समय में होने वाली यह युक्ति व्यक्तिगत पहचान और नेतृत्व में बड़े बदलाव ला सकती है। शनि और नेपच्यून की जो ये युक्ति है, हम अनुभव करने वाले हैं कि वह एक अत्यंत विशिष्ट ग्रहीय संरक्षण है। इसकी ऊर्जा अप्रैल 2025 से सक्रिय हो गई है। 20 फरवरी 2026 को युति की ऊर्जा चरम पर होगी, दिखाई दी है। यह मेष राशि के 0 बिंदु पर बिल्कुल सटीक होगी और यह राशि चक्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शनि नेपच्यून का संयोजन अपेक्षाकृत दुर्लभ है और हर 36 वर्षों में होता है। ग्रह संयोजन के जो हम एक महाग्रह की तरफ समझे, जब दो ग्रह की ऊर्जा एक साथ जुड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो वे एक बिल्कुल नए महाग्रह बना रही हैं। उनके गुण एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। शनि और नेपच्यून दो अप्रत्याशित साझेदार। शनि यथार्थवाद, संरचना, निर्माण और सीमाएं निर्धारित करने से संबंधित है। नेपच्यून देवीय ऊर्जाओं में विलीन होने से संबंधित है, लेकिन साथ ही मोह भंग और कभी कभी छल से भी जब भी एक साथ आते हैं तो एक बड़ा वास्तविकता का सामना करवा सकते हैं। लेकिन ये दोनों ग्रह मिलकर सृजन की एक विशाल ऊर्जा का स्रोत हैं। यही बात मुझे हवाई की याद दिलाती है। पिघला हुआ लावा समुद्र में बहकर नई भूमि का निर्माण करता है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी भाप होती है। माहौल गर्म, धुंधला और थोड़ा खतरनाक सा लगता है। शनि नेपच्यून के परस्पर संबंधों में अतीत में भू राजनीतिक बदलाव लाए। रूस और अमेरिका इस ऊर्जा से विशेष रूप से प्रभावित प्रतीत होते हैं। इसलिए हम 2025 से 2026 में इन दोनों देशों में कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं, जिसका प्रभाव बाकी दुनिया पर भी पड़ेगा। वास्तव में अमेरिका में यह प्रभाव पहले ही दिखाई देने लगा है। शनि नेपच्यून के पिछले संयोजन के दौरान घटी कुछ घटनाएं इस प्रकार है, जैसे कि 1846 में अमेरिका मैक्सिको युद्ध के परिणाम स्वरूप कैलिफोर्निया, टेक्सास, यूटा, एरिजोना, नेवादा का विलय और बाद में उनका विलय और सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ। दूसरी तरफ बात करेंगे 1882 में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 10 वर्षों के लिए चीन श्रमिकों के प्रवासन पर प्रतिबंध लगा दिया, चीन बहिष्करण अधिनियम। इसके बाद फिर से जब ये युक्ति बनती है 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति, इससे समाजवादी राज्य की स्थापना की शुरुआत की। 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्जिन द्वीप समूह को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद जब ये युक्ति बनती है वो समय है 1953। कोरियाई युद्ध के दौरान युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे सक्रिय लड़ाई समाप्त हो गई और संघर्ष उस भू राजनीतिक स्वरूप स्थिर हो गया हम आज भी पहचानते हैं। 1989 बर्लिन की दीवार गिर गई, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हुआ। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ी घटना है, जो कि शनि और नेपच्यून की युक्ति में संभव है। 1989 में ही अमेरिका ने पनामा में सैन्य कार्रवाई शुरू की। उद्देश्य पनामा के शासक तानाशाह जनरल मोरेगा को पद से हटाना। कारण था मादक पदार्थों की तस्करी। तो हम देख रहे हैं कि जो भी घटनाएं घटी हैं ये उसी क्षेत्र में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, यूरोपीय क्षेत्र, रूस के क्षेत्रों में। तो ये जो नक्षत्र का जो कहें कि ग्रहों का असर है, ये उस एरिया में ज्यादा। बात करें नेपच्यून में सम्मोहित करने की क्षमता होती है, इसलिए किसी व्यक्ति या समूह के लिए इसके प्रभाव में आना, किसी उद्देश्य का समर्थन करना आसान हो जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। वैचारिक मतभेद इस हद तक बढ़ सकते हैं कि नागरिक अशांति फैल जाए। शनि नेपच्यून की युक्ति एक ऐसी करिश्माई नेता के उदय का भी कारण बन सकती है, जो जनता को मोहित करने और प्रेरित करने की क्षमता रखता हो, वैश्विक मामलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सके। यह व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग करने से भी नहीं डरेगा। सदियों से इनमें से कुछ व्यक्तित्व मानवता के हितों में नहीं थे, लेकिन उम्मीद है कि इस बार स्थिति बेहतर हो, अलग हो। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं, जब जब ये युक्ति बनती है गोचर में, तो दुनिया में, देश दुनिया में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। संघर्ष हो जाता है और उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही संघर्ष की स्थिति बनती है। यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या इसी से संबंधित और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।